केनरा बैंक में जीरो सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन कैसे करें। दोस्तों अभी के टाइम में यहाँ पे केनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओगे ना तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारा प्रकार का बहुत सारे टाइप का अकाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी जानेंगे आप है ना जिसमें अकाउंट ओपन करोगे ना उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सा यहाँ पे हिडन चार्ज काट लिया जाता है आपसे, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपने इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा केनरा बैंक से रिलेटेड। ये इसी वीडियो को आप ना देखकर यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो, सारा बेनिफिट जान सकते हो। और साथ में आपको बिल्कुल फ्री में चेक बुक, एटीएम कार्ड, पासबुक भी आपके घर पे आ जाएगा। इसके लिए आपको ब्रांच भी नहीं विजिट करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम में कैसे न्यू तरीके से केनरा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करोगे कंप्लीट बताने वाला हूँ। बोले तो ये फुल कोर्स रहने वाला है। तो कैसे ओपन किया जाता है चलिए जान लेते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान लो। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और है ना आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना ही चाहिए। और ये आपके तीनों पास है ना ये तीन डॉक्यूमेंट है ना तो आप है ना आसानी तरीके से बिना कोई झंझट बिना कोई परेशानी के अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले केनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केनरा बैंक का लिंक मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आप ना डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो केनरा बैंक अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पे आप है ना जैसे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे केनरा बैंक का जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप ना देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना केनरा बैंक का ऑफिशियल साइट ही है। सिंपल आप सभी को इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसका जो होम पेज है इस तरीके से आपके फ़ोन में खुल के आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। सिंपल आप सभी को क्लिक करना है इसी पे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यानी कि आप किस लैंग्वेज में इस साइट को चलाना चाहते हो, हिंदी, अंग्रेजी। मैं सिंपल अंग्रेजी पे क्लिक करके डन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। अब जिस भी फ़ोन नंबर से अकाउंट ओपन करना चाहते हो केनरा बैंक में वही फ़ोन नंबर डालना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। इसके बाद सिंपल आपको गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डाले हो ना उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। सिंपल आपको इस बॉक्स में ओटीपी डाल के सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कहेगा ईमेल आईडी ऐड करने को। अगर आप है ना अपने अकाउंट में ईमेल आईडी भी ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल ईमेल आईडी पे क्लिक करके बस यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपल आपको गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी डाले हो उस पर भी एक ओटीपी आया होगा। सिंपल आप ना जीमेल एप्लीकेशन में जाना और वहाँ पे आपको केनरा बैंक की तरफ से ओटीपी मिला होगा 6 अंक का। सिंपल आपको इंटर ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालने के बाद सिंपल आप ना सेव के बटन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप ना सेव के बटन पे क्लिक करोगे ना तब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप शो होगा, यानी कि केनरा बैंक में अभी जितने भी प्रकार का अकाउंट टाइप होगा ना सब यहाँ पे शो होगा। जैसे कि यहाँ पे केनरा एसबी सेलेक्ट अकाउंट है। अगर आप ने इस अकाउंट को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको है ना कम से कम यहाँ पे 10,000 से लेकर 25,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और ये ना आपके एरिया पे डिपेंड करता है। देखो इस अकाउंट को आप है ना छोड़ देना, इसे आप है ना ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे बहुत सारा हिडन चार्ज भी काट लेगा। सबसे अच्छा अकाउंट यहाँ पे कौन होने वाला है ये जान लो। देखो यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे केनरा एसबी जनरल अकाउंट देखने को मिलेगा। इसी अकाउंट को आप ओपन कर लो क्योंकि यही अकाउंट है ना सबसे सस्ता रहने वाला है, यानी कि इस अकाउंट में आपको एक भी हिडन चार्ज नहीं काटा जाएगा। और इसका जो बेनिफिट है ना
सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ, इस अकाउंट को ओपन करोगे तो कौन कौन सा बेनिफिट इस अकाउंट पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो इस अकाउंट को ओपन करोगे तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे पासबुक मिलेगा और साथ में अपने इस अकाउंट में नॉमिनी अवेलेबल है, यानी कि आप नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हो। और साथ में इस अकाउंट में आपको यहाँ पे पर्सनल चेक बुक भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और साथ में आप इस अकाउंट को ओपन करते हो ना तो यहाँ पे मोबाइल नेट बैंकिंग चला सकते हो कैनरा बैंक का। और साथ में यहाँ पे आपको कम से कम ओनली फॉर 500 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे 500 से लेकर और 2000 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको ओनली फॉर 500 रुपया ही मेंटेन करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आपको 2000 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। यही अकाउंट सबसे बढ़िया रहने वाला है कैनरा बैंक का। अगर आप इसी अकाउंट को ओपन करना चाहते हो ना तो सिंपल इस पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना सेव, सिंपल सेव के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी के सामने है ना आईडी डिटेल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद सिंपल सेव के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। सिंपल आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर ओटीपी में डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे पेन डिटेल आप सभी को फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे पेन कार्ड नंबर डालोगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेन कार्ड पे आपका जो भी नाम है वही नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, नेम पर पेन नंबर पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपको ना यहाँ पे पेन नंबर पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना पेन कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम यहाँ पे पेन नंबर डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ पर पेन, यानी कि आपके पेन कार्ड पे जो भी DOB होगा ना वही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना। इसके बाद ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है सिंपल इसे टिक करके और यहाँ पे आपको सिंपल वेरीफाई पेन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे ना तो अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो पेन कार्ड है वेरीफाई होगा और इसके बाद यहाँ पे पेन वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप ना ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी का पेन कार्ड नंबर शो होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लर किया हूँ सिक्योरिटी रीजन के वजह से। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नीचे की तरफ है ना बटन देखने को मिलेगा और इसके नीचे में सबसे पहले यहाँ पे ना टाइटल शो होगा, यानी कि आप है ना नाम से पहले क्या लगाते हो, मिस्टर लगाते हो या मिसेज, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करोगे मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पाउस नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डाल के इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा मैरिटल स्टेटस। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड को सिलेक्ट कर लेना मैरिटल स्टेटस में, शादी नहीं हुआ है तो सिंपल सिंगल को सिलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे आपके सामने है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एड्रेस टाइप, यानी कि यहाँ पे आपको ना बहुत सारा एड्रेस टाइप में ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे है रेसिडेंटल और बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एड्रेस है ना परमानेंट एड्रेस, उसी एड्रेस पे आप है ना बिजनेस भी करते हो और उसी एड्रेस पे आपका परमानेंट एड्रेस भी है, यानी उसी एड्रेस पे आप रहते हो। तो सिंपल आप है ना क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है रेसिडेंटल, यानी कि आप है ना ओनली फॉर अपने एड्रेस पे ही रहते हो, वहाँ पे कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हो। तो यहाँ पे उसके लिए आपको रेसिडेंटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिजनेस, यानी कि बिजनेस आप कब सेलेक्ट करोगे, जिससे ना जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप है ना बिजनेस करते हो ना, तो वहीं पे ओनली फॉर बिजनेस
सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना अकाउंट ऐप में है ना किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन रेसिडेंटल और बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है माई परमानेंट एड्रेस कम्बिनेशन एड्रेस बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे आपको है ना ऊपर की तरफ आधार कार्ड से आपका एड्रेस डिडक्ट कर लिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ना आधार कार्ड वाला एड्रेस होगा। सिंपल आपने इसे टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको है ना ये वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे सिंपल नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे कैनरा बैंक का जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा यहाँ पे आप ना पढ़ भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ना सिंपल फेच डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे URN नंबर है ऑटोमेटिक आपका दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर टैब पे क्लिक करके यहाँ पे अपना इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना, यानी कि आप ना अकाउंट ओपन करोगे ना यहाँ पे तो इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करोगे कस्टमर टैब में। सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर का प्रोफाइल यहाँ पे डिटेल में डालना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, 10th ग्रेजुएट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद एनुअल इनकम रेंज पे क्लिक करके अपना एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो, 1 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15,000 आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर अदर हो। देखिए अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो तो सिंपल अदर को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे सब प्रोफेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल इस पर क्लिक करके जो भी बिजनेस करते हो ना उसके रिलेटेड यहाँ पे सब प्रोफेशन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। सिंपल आपने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको डालना पड़ेगा आपका जो कंपनी है किस प्रकार का है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में बताना पड़ेगा आप पैसा कैसे कमाते हो, सैलरी से कमाते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हो या फिर एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हो, बस आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। रिलीजन में यहाँ पे सिंपल आपको है ना सेलेक्ट कर लेना है रिलीजन। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना अपना। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना नॉमिनी डिटेल देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो घर बैठे ही। इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। देखिए अगर आप लोग नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आपको है ना प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। नॉमिनी का क्या नाम है, नॉमिनी का पेन नंबर, नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर और यहाँ पे ना DOB डाल देना नॉमिनी का। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग सर्विस। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करके आपके एरिया में जितना भी ब्रांच होगा नियर बाय यहाँ पे सारा ब्रांच खुल के आ जाएगा। सिंपल आपने किसी एक ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि बगल में है, जो कि आपको है ना यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है सिंपल आपको इसे टिक कर देना है। अब इतना करने के बाद अब इसके बाद कहेगा डेबिट कार्ड सिलेक्शन, यानी कि आपने कौन सा डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो, कौन सा बनाना चाहते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कैनरा बैंक का जो जितना भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे शो होगा। जैसे कि यहाँ पे रुपए ग्लोबल क्लासिक कार्ड है और इसके बाद यहाँ पे रुपए है, इसके बाद यहाँ पे मास्टर कार्ड है, इसके बाद यहाँ पे वीज़ा ग्लोबल क्लासिक ID है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सिंपल आप सभी को सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो फाइनल डिटेल है ना सबमिट हो चुका है।
अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना ओनली फॉर वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना भाषा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि किस भाषा में अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो। सबसे पहले ये जान लो वीडियो केवाईसी होता क्या है। यहाँ पे ना वीडियो केवाईसी जब करोगे ना तो यहाँ पे एक एजेंट आएगा कैनरा बैंक के तरफ से। एजेंट कहेगा अपना नाम बताओ और वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाओ और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद आपका जो वीडियो केवाईसी है कंप्लीट हो जाएगा। बस यही 4 से 5 सवाल पूछेगा एजेंट। उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन जाएगा। तो सिंपल आप ना हिंदी को ही सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड यानी कि यहाँ पे 1 से 2 मिनट आई थिंक वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे एजेंट आएगा वीडियो कॉल पे। इसके बाद वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपका जो अकाउंट है कैनरा बैंक में सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। इसके लिए आपको है ना कहीं भी अब नहीं जाना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक कैसे मिलेगा ये जान लो। इसके बाद यहाँ पे है ना 10 से 15 दिन में आपके घर पे एक है ना यहाँ पे डिलीवर करा दिया जाएगा डाक के माध्यम से। उसमें ना वेलकम किट होगा उसमें पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड होगा। तो अभी के टाइम में आप ना इसी तरीके से कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया हूँ कैनरा बैंक का कौन सा अकाउंट ओपन करे, कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, हर चीज़ आपको बतला दिया हूँ।